Hello student, welcome to my new video for class 10. Subject Biology Chapter 7 Control and Coordination. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन नर्व सेल के बारे में। आज हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन क्या है, कि कैसा होता है, क्या काम करता है, इसको दो पार्ट के अंदर पढ़ेंगे हम। वीडियो के दो पार्ट के अंदर पढ़ा जाएगा ये, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को क्या बोला जा सकता है? एनसेफेलॉन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। जो हमारी गर्दन के ऊपर पार्ट होता है जिसको आप सिर बोलते हैं, उसके अंदर भरा होता है। इट इज़ वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट, ये सबसे चौड़ा और सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इट्स वेट इज, इसका वेट है 1.2 to 1.4 kg, यानी 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। इट फॉर्म 98% पार्ट ऑफ टोटल नर्वस सिस्टम। ये टोटल नर्वस सिस्टम है जो हमारा, उसमें वजन के हिसाब से 98% पार्ट यही है। बाकी 2% के अंदर नर्व सेल वगैरह आएंगे। एनसेफेलॉजी क्या होती है? ये बायोलॉजी की ही एक शाखा है। इट इज़ जिसके अंदर स्टडी किया जाता है ब्रेन के बारे में। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, वर्किंग कार्य करने के तरीके, एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन के फंक्शन के बारे में। तो ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेन का फोर ब्रेन, आगे का ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन, बीच का ब्रेन, और फिर आता है हिंड ब्रेन, पीछे का ब्रेन। फोर ब्रेन है जो फोर ब्रेन के अंदर होती हैं ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डाइनसेफेलॉन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट हैं? ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम एंड डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के टू पार्ट हैं, सेरिब्रल पेंडुलिस, आगे कॉर्पोरा। हिंड ब्रेन के थ्री पार्ट हैं, पोन्स, सेरिब्रम, वो सेरिब्रम था, ये सेरिब्रम है, मेडुला, पोन्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे ब्रेन के थ्री पार्ट हैं, फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन के पार्ट हैं तीनों जो वीडियो में आए हुए हैं। अब मिड ब्रेन के ये दो पार्ट हैं, जो मिड ब्रेन, यहाँ पर मिड ब्रेन, और ये दो पार्ट। ये है हिंड ब्रेन के नीचे थ्री पार्ट आए हुए हैं, ध्यान से देखिए। फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, जितने भी सोचने समझने के कार्य होते हैं इसी के द्वारा किए जाते हैं। अब इसके पार्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है ओल्फैक्टरी लोब्स। ये ओल्फैक्टरी लोब्स, ओल्फैक्टरी वर्ड होता है स्मेल से रिलेटेड, एंड लोब होता है शेप, यानी ऐसी शेप्स जो स्मेल से रिलेटेड होंगी। दीज आर पेयर ऑफ वाइडली सेपरेटेड क्लब शेप की होती हैं। क्लब शेप क्या होती हैं? जो ऊपर से चौड़ाई और नीचे से लंबी, जैसे पेन होता है उस टाइप से लोब्स होती हैं। दीज अकर ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम, ये सेरिब्रम के ऊपर होती हैं। डायग्राम में देखिए, ये सेरिब्रम है जो ये देखो फोल्ड किया हुआ है, पिंक सा पार्ट है जो इसके ऊपर यहाँ पर क्लब शेप के रूप में, पेन के शेप के रूप में यहाँ पर डॉट्स होंगी जो स्मेल से रिलेटेड होंगी। ओल्फैक्टरी लोब्स रिले सेंस ऑफ स्मेल, ये सेंस ऑफ स्मेल होती है उसको रिले करती हैं, भेजती हैं, उसको रिसीव करती हैं एपिथेलियम से, एंड सेरिबेलम तक उसको क्या करती हैं? भेजती हैं।
आगे है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। विच फॉर्म 80% ऑफ ब्रेन, जो 80% ब्रेन का पार्ट बनाता है। मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जो ये पिंक सा पार्ट है ये सेरिब्रम है, इसका डिस्कस कर रहा हूँ मैं अब। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन विच फॉर्म 80% ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम occupy the front, lateral and superior part of brain. It has two closely placed cerebral hemisphere, यानी ये दो हेमिस्फीयरों से मिलकर बना होता है। अगर ब्रेन को खोलेंगे यहाँ से तो ये दो हेमिस्फीयर खुलेंगे। यानी हेमिस्फीयर क्या होता है, जैसे कोई गेंद है उसको बीच से काट दिया जाए तो उसके जो आधे गोले से बनेंगे, तो ये आधे आधे गोलों के रूप में होता है। इट हैज टू क्लोजली प्लेस्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इट हैज फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है एक कैविटी के अंदर, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। देयर इज अ थिक लेयर ऑफ ग्रे मैटर। फिर इसके अंदर ग्रे कलर का मैटर भरा होता है, जो ये है, ये पिंक सा डायग्राम जहाँ दिखाया गया। अगर इसको अंदर से देखो, इसके अंदर ग्रे कलर का मटेरियल भरा होता है। जो ये सारा का सारा ब्रेन है एक स्कुल नामक हड्डी के अंदर भरा होता है। जो सारा ब्रेन है स्कुल हड्डी में होता है और इसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, खोपड़ी बोलते हैं जिसको हम पिंक को डिस्कस कर रहे हैं। ये पिंक दो स्फीयर के रूप में होता है, हाफ स्फीयर के रूप में, और इसके अंदर ग्रे कलर का मटेरियल भरा होता है। अगर इसको यहाँ से खोल लें सेरिब्रम को, यहाँ पर ग्रे कलर का मटेरियल निकलेगा। इनर इज सेरिब्रल मेडुला। कोर्टेक्स इज फोल्डेड। जो ये कोर्टेक्स है ये फोल्ड की होती है। ये देखो यहाँ पर फोल्ड दिखा रखे हैं, ये कोर्टेक्स के रूप में, फोल्ड के रूप में होती है। देयर आर लोब्स। यहाँ पर बहुत सारी लोब लगी होती हैं। विच आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज़। यहाँ पर क्या आएगा, कोर्टेक्स होती है, इज फोल्डेड। मैंने जो फोल्ड दिखाए थे ये कोर्टेक्स के फोल्ड थे। दीज आर देयर आर लोब्स, वहाँ पर लोब होती हैं। विच आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज़, जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं। जैसे मैं बताऊंगा, फ्रंटल लोब जो सामने की लोब होती हैं वो क्या क्या कर सकती हैं। सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्ट्रल फेशियल मसल, जो फेस की मसल है उनको कॉन्ट्रैक्शन करवाना। च्यूइंग चबाना। स्वेलिंग जुगाली करना, मतलब मुंह हिलाना, निगलना बोल सकते हैं आप जिसको। मूवमेंट ऑफ टोंग, जीभ की हलचल, लिप्स की हलचल। आगे है पेरिटल लोब्स। दीज आर सेंटर ऑफ, ये क्या करती हैं, टेस्ट, रिलेटेड टू पेन, जैसे टच, प्रेशर वगैरह होता है, टेम्परेचर। फिर आती हैं टेम्परल लोब, ऑडियो एंड विजुअल एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं। ओक्यूपिटियल लोब्स होती हैं जो स्पीच से रिलेटेड होती हैं। अब मैंने आपको ये कितनी प्रकार की लोब दिखाई, ध्यान से देखिए। फ्रंटल लोब, उसके फंक्शन,
ये टेम्पोरल लोब है जो ऑडियो और विजुअल एक्टिविटी देखने की। अब मैं इनको ना यहाँ डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो जो मैंने बताया है। यहाँ पर देखो, ये जो है सेरिब्रम है, इसके ऊपर ये नन्ही नन्ही लोब्स हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड पार्ट है, मूवमेंट से। जो फ्रंटल लोब है ये क्या क्या काम करती है, मूवमेंट, इंटेलिजेंस वगैरह। जो टेम्पोरल लोब है वो किससे रिलेटेड है, हीयरिंग। फिर आगे कौन सी है, ये देखिए यहाँ पर लोब्स लगी होती हैं, जैसे टुकड़े से लोब। कोई देखने में कोई ऐसी शेप ज़्यादा नहीं होती, जैसे ये दिखा रखी है ना, जैसे आप कोई छोटी सी डॉट के रूप में बोल सकते हैं, जैसे कोई छोटा सा टुकड़े से होते हैं। ये देखिए, ये पेरिटियल लोब्स दिखा रखी हैं, टच, पेन, प्रेशर, टेस्ट। ओक्यूपियल लोब का दिखा रखा है, ये जो कुछ है, ये सब लोब्स के अपने अपने फंक्शन दिखा रखे हैं, फ्रंटल लोब के। फिर टेम्पोरल लोब का दिखा रखा है। अब पढ़ते हैं डाइनसेफलन। ये डाइनसेफलन कहाँ होता है, ये सेरिब्रम है, इसके बैक अंदर की साइड में डाइनसेफलन नाम का पार्ट होता है। जो ये ब्लू पार्ट है इसके यहाँ पर, जो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इसके ऊपर होता है यहाँ डाइनसेफलन। डाइनसेफलन क्या है, इट इज़ इन्फीरियर साइड ऑफ सेरिब्रम, ऊपर वाली साइड है, अंदर वाली। इट हैज़ एपीथैलेमस ऑन रूफ, इसके नीचे एपीथैलेमस होता है, ऑन साइड थैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस होती है इसके नीचे। इट इज़ रिलेटेड टू हंगर, यह भूख से संबंधित हैं। कंट्रोल थ्रस्ट, प्यास को रोकता है। और क्या होता है कि स्लीप वगैरह, स्वेटिंग को कंट्रोल करता है। जैसा कि आज आपको मैंने ओनली 4 ब्रेन के बारे में बताया है, कल हम मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये सेरिब्रम है, जो ये पूरा का पूरा ब्रेन है, ये एक हड्डियों के ढांचे में भरा होता है, जिसको बोलते हैं स्कुल। इसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी होती हैं। फिर ये आता है 4 ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम, ये 80% पार्ट है, मैंने अभी बताया। इसके ऊपर देखो किस टाइप से लोब लगी हुई हैं, हर लोब का फंक्शन लिखा हुआ है। फ्रंटल लोब का फंक्शन उसके ऊपर लिखा हुआ है, टेम्पोरल के ये फंक्शन लिखे हुए हैं। ओक्यूपिटियल लोब का साइड संबंधित, ये लिख रखा, ओक्यूपिटियल लोब साइड से संबंधित है, हीयरिंग से। पेरिटियल लोब की से टच, पेन, प्रेशर, टेस्ट से संबंधित हैं। फ्रंटल लोब के ये सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं।